Good morning, class 7, English grammar, lesson 4, models. On page 27, you can open your book. Exercise 3rd. कल हमने मस्ट और हैड टू पढ़ा था. मस्ट का पास्ट टेंस और लिखा है ना, और का मतलब होता है या. मस्ट का पास्ट टेंस क्या होता है? हैड टू. उसके बाद हमने एक्सरसाइज भी की थी. सो वी विल कंटिन्यू विद द थर्ड एक्सरसाइज. कहाँ पर आपको मस्ट यूज़ करना है? मस्ट मतलब प्रेजेंट टेंस. हैड टू पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. देन मस्ट नॉट, नीड नॉट, ये नेगेटिव सेंस में आएगा. डेयर मतलब होता है किसी बात को कहने की हिम्मत रखना. हाउ डेयर यू टू टच मी, हाउ डेयर यू से सच थिंग्स. आप ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे रखते हो? तो उसमें डेयर वर्ड का यूज होता है. नाउ 27 पेज पर थर्ड एक्सरसाइज है. आई डेयर नॉट आस्क माई फादर फॉर मनी. ये तो सिंपल सेंटेंस है ना. तो आप अगर डेयर नहीं लिखते उससे पहले आप पढ़ेंगे आई नॉट आस्क माई फादर फॉर मनी. मैं अपने पिता से पैसे के लिए नहीं कह सकता. तो इसमें ना तो मस्ट आएगा, हैड टू भी नहीं आएगा. तो डेयर, पिता से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं है. पिता से पैसे मांगने के लिए या पूछने के लिए हिम्मत नहीं है. इट्स ए वेरी गुड फिल्म, यू सी इट. अब जब पॉजिटिव चीज़ आई है और प्रेजेंट टेंस बहुत अच्छा है, इट्स ए वेरी गुड फिल्म. इज़ है ना, प्रेजेंट टेंस हो गया. तो आप क्या लगाएंगे इसमें? और पॉजिटिव भी है, नेगेटिव की कोई बात ही नहीं है. तो मस्ट नॉट तो आएगा ही नहीं, नेगेटिव नहीं है ना. अच्छी फिल्म है तो आपको देखनी चाहिए. तो मस्ट, यू मस्ट सी इट. इसमें कोई सोचने की बात नहीं है कि नेगेटिव चीज़ होती कि गंदी फिल्म है, नॉट गुड, नॉट एंटरटेनिंग, तो आप नॉट लगाते हैं. तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो आप नॉट वाला यूज़ ही नहीं करेंगे. नाउ नेक्स्ट देखिए. दिस इज़ अ सीक्रेट, यू टेल एनीबॉडी. तुम्हें किस बताना नहीं है किसी को. एनीबॉडी, किसी को भी बताना. दिस सीक्रेट क्या है? रहस्य. तो जो अपने रहस्य की बात होती है वो हर एक के सामने तो नहीं करते ना, तो नेगेटिव आएगा ना. तो क्या लिखेंगे? मस्ट नॉट. ठीक है. यू मस्ट नॉट टेल एनीबॉडी. 4 नंबर. व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ? यू टेल मी. अब कुछ ऐसी बात है जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है और आपको लगता है कि ये ज़रूर इसका रीज़न हमें पता होना चाहिए कि क्या हो गया ऐसा. तो यू मस्ट टेल मी, तुम मुझे ज़रूर बताओगे. यू मस्ट टेल मी, आपको बताना ही होगा. 5 नंबर. यू क्लीन द रूम, आई विल डू इट माई सेल्फ. अब जब मैंने कहा आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं अपने आप करूँगा, तो इसका मतलब कि वो तुम्हें मना कर रहा है, नेगेटिव में आएगा. ठीक है. तो इसमें हम क्या लगाएंगे? यू नीड नॉट. मस्ट नॉट नहीं आना चाहिए. ठीक है. मस्ट नॉट एक ऑर्डर की सेंस में भी आ जाता है. यू मस्ट नॉट डू इट. हम क्लास में कई बार बच्चों को बोल देते हैं ना, मस्ट नॉट बी डिसिप्लिन्ड. ठीक है. तो मस्ट नॉट ऑर्डर के उसमें भी आ जाता है, लेकिन ये ऑर्डर नहीं है. ये उसको बता रहा है सिंपल तरीके से कि मैं अपना कमरा खुद से साफ करूँगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड नॉट क्लीन द रूम. आवश्यकता
नहीं है। नंबर 6, शी हरी बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट। क्योंकि वो लेट हो रही है इसलिए उसको जल्दी जल्दी काम करना है। शी हैड टू, उसको जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि वो लेट हो गई। हैड टू हरी। 7 नंबर, हाउ यू टॉक टू द टीचर सो रूडली। सो रूडली, इतना रूडली आप कैसे टीचर से बात करते हो। हाउ डेयर यू टॉक। ठीक है, बड़े से आप बदतमीज़ी से बात करते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की। हाउ डेयर यू टॉक टू द टीचर। I hope you must have understood the meaning of each and every word. 8, forests are our wealth. जो जंगल हैं वो हमारी संपत्ति हैं। We destroy them. अब संपत्ति है तो क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो नेगेटिव में आएगा ना, हमेशा हम बोलते हैं पेड़ नहीं काटने चाहिए, तो नेगेटिव में आएगा। मस्ट नॉट, बिल्कुल नहीं काटने चाहिए पेड़। मस्ट नॉट डिस्ट्रॉय देम। अब मस्ट नॉट की बात समझ में आ गई। नीड नॉट, आवश्यकता नहीं है। मस्ट नॉट मतलब बिल्कुल भी नहीं काटने चाहिए। 9 नंबर, वी हैव इनफ एग्स एट होम। हमारे घर में अभी बहुत एग पड़े हैं। यू नीड नॉट बाय एनी मोर, और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मस्ट नहीं आया, ज़रूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं, मीन अभी आवश्यकता नहीं है, जब होगी तब ले लेंगे। 10 नंबर, वी डिड नॉट हैव एनी एग्स एट होम। घर में अंडे ख़त्म हैं, नहीं हैं। सो वी बाय सम। हैड टू, खरीदने हैं। वी हैड टू बाय, खरीदने पड़े। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। You can do the next page 28. रिविजन टेस्ट है ये आपका। If you can try, it is good for you to practice this page 28, 29. ठीक है, so we will continue tomorrow with the same test. Thank you class.